ने सारा आला हजरत का। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली जी फैसला कर दे हमारा। क्या हुआ? ये कहता है ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है। आपने दोनों का चेहरा देखा, पहचान गए झूठा कौन है सच्चा कौन है, क्योंकि अली भी अली है। बेशक वाह। अगर इस बात पे बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लो पहचान गए। और देख के कहने लगे दोनों ही नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा जी। कहने लगे फिर मैं तुम्हारा फैसला नहीं करता। कहा क्यों? कहा मुझे गैरत आती है, जो झूठ बोल रहा था ना उसके कंधे पे हाथ रखा। कहने लगे मुझे गैरत आती है कलमा नबी का पढ़ के और एक ऊंट की खातिर हुजूर के दीन के खिलाफ जबान खोल रहे। ये कह के जब चले ना तो जो झूठ बोल रहा था उनने सोचा बच गया, जी जी ये तो पोल खोल देते। जी। लेकिन जिसका ऊंट था वो दौड़ा और उसने जाके हजरत अली का दामन पकड़ लिया। कहा अली ऊंट मिले ना मिले तेरा दामन ना छूटना। वाह वाह बेशक वाह सुभान अल्लाह। बेशक अली तू नाराज ना हो। हजरत अली फरमाते फिर नाराज क्यों ना हूं? क्या तूने नहीं देखा कि नबी का कलमा पढ़ते हुए झूठ बोल रहा है बंदा? उसने कहा अली मैं सच कह रहा हूं ऊंट मेरा है। हजरत अली ने कहा फिर निशानी बता। उसने कहा निशानी यह है कि मेरा ऊंट ज़िबा किया जाए, इसकी खाल उतारो, इसकी बोटियों के टुकड़े करो, फिर इसका जिगर निकालो, दिल निकाल के उसके बीच में से 2 टुकड़े करो। अली अगर दिल के बीच में जख्मों का निशान है तो ऊंट मेरा है, बेशक। और अगर जख्म का निशान नहीं है तो फिर ऊंट उसका है, फिर मैं इसकी पूरी कीमत उसको दूंगा। हजरत अली ने फरमाया कंवर जल्दी कर, ऊंट ज़िबा किया जाए। ऊंट को लेटाया गया, ज़िबा किया गया, गला काटा गया, खाल उतारी, बोटियां अलग की, हड्डियां काटी। हजरत अली ने फरमाया कंवर जल्दी करो, ऊंट का दिल उठा के लाओ, जरा काट के देखो ये जो कह रहा है सच है कि नहीं। तारीख गवाह है जब दिल को काटा गया ना तो उसके अंदर, दिल के अंदर जख्म के बड़े बड़े निशान मौजूद थे। हजरत अली ने उसके चेहरे को देखा, फिर दिल को देखा, कहने लगे यार बात बड़े अंदर की थी। खाल खाल के अंदर गोश्त, हड्डियां, फिर उसके अंदर जाकर के ये दिल रखा हुआ और दिल के अंदर ये जख्म के निशान। तू बता तुझे कैसे पता है कि ये ऊंट के दिल के अंदर जख्मों का निशान है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जी हम बाप दादाई ऊंटों के चराने वाले लोग हैं। हजरत जी ये ऊंट हमारे घर का है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हजरत जी अल्लाह ने इस ऊंट के जरिए हमारे घर के अंदर एक ऊंट का बच्चा दिया था। हजरत जी वो बच्चा बीमार हुआ, किसी की नजर लग गई। मौलाए कायनात मेरी माँ कहने लगी जल्दी से ज़िबा कर लो कहीं मर ना जाए। कहा मैंने जल्दी जल्दी उसको गिराया और उसकी गले पे छुरी चला दी। इतने में मेरे पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरी कमर पे घूंसा मारा और कहा तू इतना जालिम कब से हो गया है? मैंने कहा अब्बा ज़िबा करना हमारी शरीयत ने इजाजत दिया है, इसलिए इसका गला काट रहा हूं। मेरे बाप ने कहा जालिम मैं इसको ज़िबा करने पे नहीं डांट रहा। कहा फिर? कहा मैं इस बात पे डांट रहा हूं हमारे नबी का दीन ये है कि अगर ऊंट के बच्चे को ज़िबा किया जाए तो ऊंट को छुपा दिया जाए, अगर बकरी को ज़िबा करो तो उसके बच्चों को दूर कर दो, बच्चों को ज़िबा करो तो उनके माँ को दूर कर दो। का तू देख नहीं रहा है जब तूने इस बच्चे के गले पे छुरी चलाई है तो ऊंट की आंखों में आंसू के बजाय खून आ गया है? क्या तुझे नहीं पता है कि ये जानवर का बच्चा है, लेकिन इसके कत्ल का दर्द, इसके मरने का दर्द इसके बाप को इतना हुआ है कि इसकी आंख में आंसू की जगह खून आ गया है। मैंने अपने बाप से कहा था अब्बा जी आंखों में खून क्यों? का तू नहीं जानता कि जब बेटे बाप के सामने कटते हैं तो आंखों में खून निकल आता है और वो आंसू नहीं होते बल्कि जिगर में पड़ने वाले छालों का लहू होता है। का मेरे बाप ने बताया था इसके जिगर
के अंदर छाले बने, जब वो फूटे गए तो वही आंसू बन के निकले गए। आज तक मुझे वो बात याद है, इतना सुनना था। मौलाए कायनात कहते हैं कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई जाए मेरे बेटे को बुला लाए। इतने में इमाम हसन हुसैन को बुलाया गया, मेरे इमाम अली मकाम तशरीफ लाए हैं। मौलाए कायनात घुटनों के बल जमीन पे आए हैं। आपने कहा था शहजादे, माँ के विसाल के बाद आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हुक्म देना चाहता हूँ। बेटे मानोगे? काबा हुक्म दे दीजिए, हम गर्दनें कटा देंगे, तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। आपने शहजादे से कहा बेटे जरा कमीज तो ऊपर करो। मेरे इमाम ने कमीज को ऊपर किया है। जरा दिल थाम के सुनना बाप कौन होता है। हजरत अली ने जब बेटे के सीने को देखा, कभी सीना चूम रखे हैं, कभी रो रखे हैं, कभी आंसू साफ कर रखे हैं, कभी बेटे के सीने से लिपटते हैं। किसी ने कहा था या अली, बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का होना था, फैसला ऊंट का होना था, ये बेटे कहां से आ गए? आपने कहा तुमने नहीं देखा। ऊंट वाले ने क्या बताया है? जिनके सामने बेटे शहीद होते हैं उन बापों के दिलों पे जख्म बन जाते हैं। मेरे अली ने कहा था ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, ये जानवर है, ये करीम तबीयत का मालिक है, इसके सामने एक कटा है तो इसके दिल पे जख्म हो गया है। मेरा हुसैन तो वो है जिसके सामने अकबर के भी तीर लगेंगे, असगर भी शहीद होंगे, अब्बास भी होंगे। मैं इसलिए चूम रहा हूं, कल जब ये सब शहीद होंगे उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का हाल क्या होगा। आज मैं इसलिए चूम रहा हूं कि कल हुसैन को कोई चूमने वाला नहीं होगा। आज इसलिए चूमा है ताकि जब कल दुख आए, आज अली के लबों का बोसा करबला में हुसैन के कलेजे की ठंडक बनता ना। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत को माशाअल्लाह हजरत। ये बाप होता है जिनकी आंखें भीगी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा अपने लिए भी मगफिरत मांगना, और आज मेरे लिए भी ज़हरा के लालों के सदक़े में मगफिरत मांग के जाना। ये लम्हे बार बार नहीं आते, और आंखें उनकी भीगती हैं जिन पे हुजूर का खास करम होता है। बेशक। अल्लाह सलामत रखे पूरी महफिल को। मैं अर्ज कर रहा हूं ये बाप होता है। और फिर हम कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम, अगर आधार कार्ड में बाप का नाम मौजूद है ना, तो ये तुम्हारे बाप का तुम पे सबसे बड़ा एहसान है। बेशक बेशक। ये याद रखिएगा मेरी बात। अगर आधार कार्ड से बाप का नाम हटा दो, सोसाइटी में कोई करवट में बैठाने तैयार नहीं होगा। कभी बाप को ना बोलना, बातें बहुत ज्यादा है। मैं अगर मिसाल देने पे आऊं तो बड़ा वक्त लगे, बस मैं बात समेटने लगा हूं। बाप भी बड़ा अहम होता है, बाप भी बड़ा अहम होता है। खुदा आपको सलामत रखे। मेरे अजीज नौजवानों, बाप की कुर्बानी हमें याद रखनी है। जैसे हमारे फ़हीम भाई को आज बच्चों की खुशी है, उसी तरह हमारे माँ बाप को भी खुशी हुई होगी। आज जिस तरह हमारे भाई ने बच्चों की अकीक़े के मौके पे हुजूर को बुलाने का एहतमाम किया है, मैं तो इसको हुजूर को बुलाने का एहतमाम कहता हूँ। इसलिए कि कार्ड लिख करके किसी अमीर की चौखट पे डालो तो अमीर आ जाते हैं, जलसा सजा के बाद मदीने तक पहुंचाओ तो मुस्तफ़ा मदीने से तशरीफ ले आते हैं। बेशक। वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह। ये हुजूर को बुलाने का एहतमाम है। बेशक। हाँ, वो कहा था किसी ने गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, वाह। किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वाह। हाँ, किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक। हुजूर चाहे तो तशरीफ ला सकते हैं, और अगर वो ना चाहे, वो चाहे तो वहीं से लेटे लेटे इस पूरी महफिल को मुलाहिजा फरमा। बेशक। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक। वो कहा था किसी ने, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, वाह। तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह। हाँ, तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे नौजवानों, बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कभी ये मत कहना मेरे बाप को मेरा दुख नहीं होता है। बाप को कितना दुख होता है। जब हजरत याकूब हजरत यूसुफ की जुदाई में 40 साल तक रोए ना, तो आंखों की रोशनी खो बैठे थे। लाओ कोई इतनी बड़ी मिसाल बाप के प्यार की मिलती हो तो लाओ। जिस बाप ने बेटे की मोहब्बत में रोते रोते आंखों की रोशनी खो दी हो,
और फिर रिश्ता इतना गहरा, जब भाई कमीज लेकर के लौटे तो बाप ने कह दिया था मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बाप होता है जो अंधा हो करके भी A to Z सिर्फ हवाओं से बेटों को पहचान लेता, वो तो फिर अल्लाह के नबी है हजरत याकूब। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अंधे का लफ्ज मैंने उनके लिए नहीं बोला, ये मुतलकन तेरे मेरे बाप के लिए बोला है। जी जी। आंखों की रोशनी खत्म। और सुनो, रिश्ते भी रिश्ते होते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत यूसुफ की बाप से मोहब्बत का सदका अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आपको जिस कैद खाने में डाला गया था वो जमीन दोस्त था। यहां क्या बोलते हैं? बेसमेंट। बेसमेंट तो जमीन में होता है। हाँ, जमीन बेसमेंट बोलती क्या है? भारसी, भागसी। तो एक जमीन के अंदर था और एक छोटा सा रोशनदान ना जमीन के लेवल से खुला हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी रोशनदान के करीब आ जाते। सुने जरा, है तवज्जो, चल लो थोड़ा सा और जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ उसी रोशनदान के करीब आ जाते और बैठे रहते, देखते काश कोई आ जाए ऐसा जो मेरा पैगाम मेरे वतन तक ले जाए। क्योंकि जब बेटे परदेश में होते हैं ना तो उन्हें सिर्फ एक फिक्र सताती है, पता नहीं अब्बा का क्या हाल होगा। ये लायक बेटों की बात कर रहा हूं। उन्हें एक फिक्र सताती है, पता नहीं हमारे बाप का क्या हाल होगा। और फिर यहां तो हजरत यूसुफ को बाप से छीना गया है। एक ख्याल रहता था काश कोई आ जाए, मेरे बाप तक मेरी बात पहुंचा दे, काश कोई आ जाए। एक दिन ना किनान का एक ताजिर आया, वो किसी काम से वहां रुका, उसका ऊंट रस्सी छुड़ा के उधर दौड़ा जिधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बेशक। और उस रोशनदान के करीब आके रुक गया जिसके सामने हजरत यूसुफ बैठे हुए थे। जब करीब आया, ऊंट को पकड़ने के लिए उसका मालिक हजरत यूसुफ ने चुपके से आवाज दी, सुन परदेसी है? उसने कहा हाँ। कहा एक बात मेरी भी सुन जा। कहा कहां का रहने वाला है? उसने कहा किनान का रहने वाला हूं। इतना सुना आंखों में चमक आ गई। बेशक, बेशक, रब का शुक्र अदा किया। बेशक। कहने लगे किनान में याकूब को जानते हो? उसने कहा उन्हें कौन नहीं जानता। बेशक, बेशक। कहा भी वो कैसे हैं? तो उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, उनका एक बेटा था यूसुफ, बेशक, वाह, जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारा था। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। जब से उनके बेटे को भेड़िए ने खाया है उस दिन से उनका रोते रोते बुरा हाल है। का वो आंखों की रोशनी खो बैठे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सुना आंखें अश्कबार हो गई, लेकिन संभाला खुद को राज रखना था। आपने एक पैगाम किसी शय पे लिखा, वो चमड़ा था या लकड़ी थी या पत्ते थे, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा अपना पैगाम, और लिखने के बाद कहा कि जाके ये याकूब को दे देना। जब वो ताजिर लेके उस पैगाम को चला, किनान आया, आकर के वो खत वो पैगाम हजरत याकूब को देना भूल गया। जो है सब 3 दिन हो गए, ख्वाब में हजरत यूसुफ तशरीफ ले आए। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। कहा यार भूल गया मेरा पैगाम, तूने पहुंचाया नहीं। सुबह उठा, दौड़ गया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास में लेकर के जैसे कि वो तहरीर गया है, उसने कहा कि लीजिए, मुझे एक परदेसी ने ये खत दिया था। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने जब तहरीर का लहजा देखा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं यार बता तो सकी कौन था जिसने तुझे दिया था? का मैं जानता नहीं हूं। का नाम बता दे। का नाम भी नहीं पता है। का कहां का रहने वाला है? का ये भी नहीं पता है।
मक्का में गुजर रहा था, एक मकाम पे मैं रुका था, वहां एक अजनबी ने ये दिया था। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ जब रोए, उसने कहा था रोने की बात क्या है? कहा तू नहीं जानता है इसकी तहरीर से अपने का पता लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने का लहजा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने मुझसे कुछ कहा है। लिखा हुआ था, ओ याकूब तुम रब के अजीम पैगंबर हो, तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो, मेरे लिए दुआ कर दो अल्लाह मुझे मुसीबत से निकाल दे। हजरत याकूब के हाथ उठ गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, ओ लोगों हजरत यूसुफ को जो कैद खाने से रिहाई मिली थी वो हजरत याकूब की इसी दुआ के नतीजे में आता थी। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, वाह। ये है बेटे। और अगर बात करूं बेटी की तो मैं अक्सर कहता हूं बेटे नेमत होते, बेटी रहमत होती है। बेटी सारे बोले बेटी रहमत होती है। जिसकी पैदाइश पे मुंह आदमी के भेली की तरह हो जाते हैं ना, जी जी यही बात है। उसके बारे में दुनिया जानती नहीं। जब बेटा आता है अल्लाह कहता जा तुझे अपने लिए भी कमाना है, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना है। लेकिन जब बेटी आती है तो खुदा कहता जा अपने बाप से मेरा सलाम कहना। वाह बेशक, वाह सुभान अल्लाह। और उससे कह देना फिक्र की जरूरत नहीं है, मेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ली है और तेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ले ली। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ, ये जो मुंह उतर जाते हैं ना बेटी की विलादत पे, ये बेवकूफों के उतरते हैं। खुश नसीब है जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं। बेशक बेशक। गलत नहीं कह रहा हूं, लोग बेटों के लिए मारे मारे फिरते हैं। मैं कहता हूं बेटियां ना हो तो सजदा में गिर के अल्लाह से बेटियां मांगा करो। बेशक। इसलिए कि कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे भी नहीं कर पाते हैं। बेशक, हक बात है। और बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। मैं हूं या आप हो, आम हो या खास हो, मजदूर हो या अल्लामा हो, किसान हो या मुफ्ती हो, बेटी के लिए सारे बाप होते हैं। बेशक। और याद रखिएगा आपसे जितना प्यार बेटी कर सकती है उतना प्यार बेटे नहीं कर सकते। नहीं करते। जी बात हक है। जितने नौजवान बूढ़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, बहुत बड़ी महफिल सज गई है आज। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, घर में बहन है बेटी है तो कभी उन्हें डांटना मत, कभी उन्हें मारना मत, कभी उनके नुकसान पे बिगड़ना मत। इसलिए कि बेटियां एक परिंदे की तरह होती हैं। ये 18 साल 25 साल तक बाप के आंगन में रहती हैं और फिर जब उड़ जाती हैं तो फिर कभी पलट के नहीं आती हैं। बेशक, बात हक है। आज लड़ती हैं ना, सगे भाई से लड़ जाती हैं, चादर मैली कर दी, अभी पोछा लगाया था, जूता पहन के कैसे आ गया, बैगने तकिए के लिए लड़ जाती हैं, पहली रोटी के लिए चिमटा फुकनी लेके दौड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भाई के रिश्ते पे नाज होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आप इनकी झाड़ू लगाई हुई जमीन पे चढ़ गए तो ये दौड़ा देती हैं। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिस दिन से ये सुर्ख जोड़ा पहन के गई है आज तक कभी इसने एक तिनकों को भी ये कहा हो कि ये मेरा है? बात हक है। एक सुई पे भी अपना हक जताया हो तो बताओ। ये बहनें इतनी बावफा होती हैं कि जब तक घर में रहती हैं नौकरानी भी बन जाती है, मालकिन भी बन जाती है, मिस्त्री भी बन जाती है,
कारीगर भी बन जाती है। 18 साल बिना किसी लालच के तुम्हारे कपड़े धोती रही, तुमसे कभी उजरत नहीं मांगी, तुम्हें वक्त पे गर्म रोटियां खिलाती रही, तुमसे कभी कीमत नहीं मांगी, वक्त से पहले कपड़े धो के दिए, कभी तुमसे उसकी उजरत तलब नहीं की। हाय अफसोस जिस दिन से निकाह करके ये परदेश गई है, आज जब ईद पे भी आती है, खुदा की कसम ये इजाजत का तलबगार रहती है। कोई मुझसे बैठने के लिए कहते, खुद से आज किचन के अंदर जाकर के अपने हाथ से खाना नहीं निकालती है, भाई भाभी इजाजत देगी तब जाके ये किचन से खाना निकालेगी। आज बैठी है ये परदेशी बन के, आज बैठी है ये अजनबी बन के, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से ये हक ना छीनना, कभी बहनों से ये हक ना ले लेना। बेटियों का मिल्कियत का हक इनका रब ने दिया है। अगर ये घर में आए और बिस्तर पे बैठ जाए, इनसे कह देना तुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, कल भी घर की मालिक तू थी, आज भी तू मालिक है। और बीवियों से कह देना जब बहन बेटी आती है तो घर की लेकर के रोजी नहीं जाती है, हमें गरीब करके नहीं जाती है। खुदा की रहमतें कहती है इधर इनका कदम आता है, आसमानों से खुदा का करम आ जाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। जितने नौजवान बैठे हैं सबसे गुजारिश करता हूं, अगर बेटियां बोझ होती तो रब मेरे नबी के आंगन में 4-4 बेटियां कभी ना अता फरमाता। बेशक बेशक। 4-4 बेटियां दी हैं रब ने महबूब को, और चारों बेटियां बेमिसाल हैं। जी जी बेशक, चारों बेमिसाल हैं। बेशक। लेकिन उनमें सबसे बाकमाल को खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरा वक्त पूरा हो गया है, बस नहीं, ये तो मैं फैसला करूंगा ना, घड़ी मेरे हाथ में है। नहीं, खुदा सलामत रखे, ये मैंने पहले ही कह दिया था, अगर दिल महफिलों में लगने लग जाए तो समझो करम हुजूर का हो गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी अगर 10 मिनट ना उठे तो मैं एक बात और कर लूं। हाँ, तैयार है ना? खुदा सलामत रखे। यार ये बच्चे देखो माशाअल्लाह, मैं इन बच्चों के माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके माँ बाप को हुजूर का मदीना दिखा दे। इतनी रात तक लोग एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठते, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यकीनन मदीने वाले की मोहब्बत ने बैठा रखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। और सबकी एक ही तमन्ना होगी, जितने भी यहाँ बैठे हैं, बच्चे जवान बूढ़े, बेटियां बेटे, सबकी एक सदा होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान मेरे अल्लाह। घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, सलामत रखें चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदारा अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां न देता। मुबारकबाद पेश करता हूँ फहीम भाई को, अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं तो 4 बेटियां भी अता की है। बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। नबी ने तो यह फरमाया, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाला जन्नती, हुजूर ने कहा 2 वाला भी जन्नती, हुजूर ने कहा 1 वाला भी जन्नती। फिर वो बंदा खड़ा हो गया जिस पे बेटी कोई नहीं थी, हुजूर मैं तो महरूम हूं ना बेटी नहीं। आका ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है, फरमाया तू बेटी की तमन्ना ले के दुनिया से चला जा, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल कर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जिस बेटी की तमन्ना को अल्लाह ने इतना बाबरकत बनाया, उस बेटी के कदमों को अल्लाह ने कितना बाबरकत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बताऊं बेटी क्या है? जरा कह दे सारे मिलके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। डर के तो नहीं बैठे ना? नहीं बैठे ना? किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं, ख्वाजा पाक के हिंदुस्तान में रहते। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक, वाह। फिर बोले मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। के सारे लोगों को सुने बेटी क्या होती है। करबला की जमीन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 शहीद हो चुके हैं, 72वें की बारी है। दुनिया उस 72वें शहीद को हुसैन कहती है। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए।
और आज के बाद अगर किसी बेटी को इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा जहरा के लालों का सदका मिल गया। बेशक सुभान अल्लाह। 72वां शहीद दुनिया हुसैन कहती है। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कंधे पे बैठाया करते थे। हुसैन वो है जिसे नबी अपना लुआब पिलाया करते थे। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कहते थे हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। वाह वाह बेशक। हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। गोया इस बात का मतलब यह था कि ना कोई मुझे हुसैन से जुदा कर सकता है, ना कोई हुसैन को मुझसे जुदा कर सकता है। बेशक वाह सुभान अल्लाह बेशक। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। आका फरमाते थे हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से हूं। 10 तारीख है, सारे शहीद हो गए। आखिर में मेरा इमाम खेमे में तशरीफ फरमा हुआ, तैयारी शुरू की, आंखों में आंसू आ गए। सैयदा कायनात की प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात में ऐसी बहन नहीं मिलती है। मदीने से करबला तक हुसैन हुसैन थे, बेशक वाह। लेकिन करबला से मदीने तक फिर ज़ैनब हुसैन बन गई थी। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सोचो तो सही, किसी घर में एक हादसा हो जाए, किसी का एक 6 साल 8 साल का चला जाए, मोहल्ले भर की औरतें तसल्ली देती हैं। 12 बजे तक बैठती हैं, 3 बजे तक का माँ ने कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दिया जाए, गोद उजड़ गई है। ज़ैनब तेरे हौसलों को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरे आगे एक नहीं तेरे 2 बेटों के लाशें थे, और सिर्फ बेटे नहीं साथ में अकबर भी थे, साथ में कासिम भी थे। इतने सारे शहीद पड़े हैं। हुसैन की बहन तेरी जुर्रत को सलाम।